घास उग जाए मैदान में तो उसको भी साफ करते हैं, कूड़ा करकट भी उठाते हैं, साफ सफाई भी करते हैं। ये तमाम काम मिड डे मील वर्कर करती हैं। हमें पैसा जो दिया जाता है वो पैसा मिलता है बच्चों के लिए मिड डे मील स्कूल में तैयार करने के लिए। लेकिन हम सुबह 8 बजे स्कूल में जाते हैं और जब स्कूल की छुट्टी होती है 2:30 बजे तभी स्कूल से वापस आते हैं और बाकी के तमाम काम हम स्कूल में उस दौरान करते हैं। अभी तो सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं था तब लकड़ियां तक लाने का, उपले तक लाने का काम हम करते थे। अभी भी जहाँ पे सिलेंडर नहीं है वहाँ पे लकड़ी लाना, उपले लाना, खाना बनाने के लिए वो भी हम काम करते हैं। अब काम इस तरह से जब हम करते हैं उसके बाद सरकार ने 7,000 रुपए किए थे। हमने बहुत संघर्ष किया था। हम ये कह रहे थे कि 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए, हमारा नहीं मिला, लेकिन 7,000 मिला। तब हमने खुशी जाहिर की थी कि 7,000 हो गया। अब पिछले 2 महीने से वो वेतन कटौती होके आ रहा है, 6,000 वेतन मिल रहा है मिड डे मील वर्कर को। तो पहला आग्रह तो हमारा ये है कि आप ये पता करें कि ये 1,000 की कटौती सरकार ने किस लिए की है। दूसरी बात ये कि 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 400 रुपए देना शुरू किया था। वो 1,000 रुपए फिक्स किए थे जिसमें से 60% बजट स्टेट का है और 40% है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वो 400 रुपए, आप ये बताइए 15 साल तक कोई भी एक विभाग, एक कर्मचारी कोई भी बता दे जिनको 15 साल में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई मिड डे मील वर्कर को छोड़ के। केवल मिड डे मील वर्कर है जिनकी केंद्र सरकार ने पिछले 15 साल में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की है। तो हम राज्य सरकार के साथ साथ, क्योंकि हमारे हरियाणा में डबल इंजन सरकार है, यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे भी इस मसले को, मुद्दे को उठाया जाए, हम ये चाहते हैं। और अंतिम बात ये मैं कहूंगी, फिर मंत्री जी अपनी बातचीत रखेंगी कि अब हमें, आपने सुन ली हमारी दुख और तकलीफ, लेकिन इनका समाधान चाहिए हमें। हमारा जो 1,000 रुपये कटा वेतन का वो भी चाहिए। कई महीने से वेतन का पैसा नहीं आया, वेतन नहीं मिलता, थोड़ा सा पैसा मिलता। अब 6 महीने तक काम कर रही है वर्कर लगातार, उनका पैसा नहीं आएगा। जो हैंड टू माउथ है उनके घर में पैसा आएगा तो वो खाना खाएंगे। विधवा महिलाएं हैं, ये बता दिया, बहुत गरीब महिलाएं हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेतन नहीं रुकना चाहिए। कम है, ज्यादा है, लेकिन वो समय पे मिलना सुनिश्चित करना चाहिए। ये काम हमें लगता है कि आप बखूबी कर सकते हैं, आपके हाथ में है ये बात, और आप इसको बहुत बेहतर से कर सकते हैं। ये काम आप करें। रिटायरमेंट बेनिफिट का रखा गया है तो वो भी आप जरूर उसको देखें। और बाकी सब मांगे मैं सबको दोहराऊंगी नहीं, मांगे सब मांग पत्र में लिखी हुई है, लेकिन केवल एक मांग है इस समय पे आपसे हमारी, वो ये कि आपने सुन तो लिया, लेकिन इनका समाधान कब होगा? इनका समाधान तब होगा जब आप एक बार अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग बुलाएंगी डेलीगेशन की। उसमें जो है इस मांगों पे आप सरकार का पक्ष भी रखेंगे, उसमें से क्या संभव है वो बताएंगे, क्या संभव नहीं है वो बताएंगे, और उसमें से आप बहुत ही सहानुभूति पूर्वक जो है हमारे बारे में विचार करके कुछ एक सकारात्मक प्रस्ताव हमें देंगे। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि आप जल्दी से जब आप चंडीगढ़ जाएं तो एक अधिकारियों के साथ हमारे मीटिंग करें और डेलीगेशन को समय दें हमारी जमीन के। ये जो हमारा मांग पत्र है, एक बार मंत्री महोदय के सामने मैं इसको आप सबके सामने पढ़ करके सुना देता हूँ। सबसे 1 नंबर पर मांग है, मिड डे मील वर्कर को 26,000 रुपए न्यूनतम वेतनमान दिया जाए और वेतन टीचरों को 12 महीने मिलता है, इन गरीबों को 10 महीने, तो इनको भेदभाव ना हो, इनको भी 12 महीने दिया जाए। और बकाया जो वेतन है, जो कटा हुआ वेतन है, उसका भुगतान किया जाए। और स्कूलों को मर्जिंग या बंद ना किया जाए, किसी भी की भी छटनी ना किया जाए। छटनीग्रस्त मिड डे मील वर्करों को काम पर दोबारा रखा जाए। कुछों को छटनी कर रखी है, वो आपको लिस्ट हम आप प्रोवाइड करा देंगे और उनको प्राथमिकता के आधार पर अन्य स्कूलों में एडजस्ट किया जाए। 65 साल की उम्र में वर्कर रिटायर की जाए, वह 2 लाख रुपए उसको ग्रेजुएटी के रूप में दिया जाए। मिड डे मील वर्कर को वर्दी भत्ता 2,000 रुपए वार्षिक, ये तो मांग भी कमी रही है। घायल होने पर, यदि चूल्हा चलता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, घायल होने पर इलाज वह 50,000 रुपए, मृत्यु होने पर हासिल को 5 लाख रुपए, मतलब अगर कोई सीरियस घायल हो जाता है 50
1000 रुपए और रिटायरमेंट में 5 लाख रुपए दिए जाए। मिड डे मील को स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। वह ईएसआई पीएफ में कवर किया जाए। ईएसआई पीएफ पर प्रीमियम का कवर नहीं हो रहा है, अगर वो हो जाए तो आपकी बीमारी वैसे ही दूर हो जाए, इलाज मतलब फ्री हो जाए। इसके साथ ही 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को मिड डे मील योजना के दायरे में लिया जाए। मिड डे मील वर्कर्स को से कराई जा रही बेगार प्रथा, जो इनके मिड डे मील के कार्य से अलग जो करवाई जा रही है, उसको बंद किया जाए। और महीने में 2 अवकाश, महिला है आप अच्छी तरीके से समझते हैं, ये 2 अवकाश इनको जरूर दिए जाए। मिड डे मील योजना में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए दबाव ना हो, इसका निजीकरण बंद हो, किसी भी रूप में मिड डे मील योजना को ठेके पर ना दिया जाए। ये हमारी 10 मांगे हैं। और अब जो है हम चाहेंगे कि मंत्री जी ये ज्ञापन हम दे रहे हैं, उसके बाद अपनी मंत्री जी बातचीत से अधिकारियों के स्तर पर भी देश